प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 23 जून सन 1757। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद के पास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में हुआ था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे, साथ में अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम अंग्रेजी सेना को नहीं हरा पाए थे। अगला प्रश्न है बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बंगाल का द्वैत शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया कब? इलाहाबाद की संधि के साथ साथ 12 अगस्त सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आपके सामने देख लेते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब या मैसूर का राजा? सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम। सन 1798 में ही इसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। सबसे अंतिम में ग्वालियर के सिंधिया राजाओं ने इसे स्वीकार किया था फरवरी सन 1804 ईस्वी के आसपास। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हेस्टिंग्स, कैनिंग, मिंटो या कर्जन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय भी था। कब बनाया गया था? सन 1858 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए कौन सी संधि हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रंगपट्टनम की संधि। कब की गई थी? 18 मार्च सन 1792 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? यह तीनों के तीनों किसके द्वारा लाए गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब्ती सिद्धांत और हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह विजय पत्र था। यह जफरनामा फारसी में किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था शुरू करने वाला डलहौजी था।